शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 11 और 12 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने जो उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जब वे व्यक्ति की यीशु मसीह से मुलाकात होती है और यीशु मसीह के सामने अपने पापों का इनकार करता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो उसके जीवन में एक परिवर्तन आता है। इस बात को हम देख सकते हैं जब शाऊल जब दमिश्क के रास्ते में जा रहा था वहाँ विश्वासियों को सताने के लिए, तब उसका मुलाकात यीशु मसीह से होती है और इस मुलाकात के बाद शाऊल के जीवन में एक परिवर्तन आता है और वो पौलुस बन जाता है और वो फिर यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति बन जाता है और विश्वासियों को का अगुवा बन जाता है। उसी प्रकार जब हम जक्कई के जीवन को देखते हैं, जक्कई एक चुंगी लेने वाला था, जक्कई एक भ्रष्ट व्यक्ति था, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है और वो कहता है जितना मैंने कमाया, जितना मैंने किसी से गलत ढंग से लिया, उसको मैं चौगुना लौटा दूंगा। ये उसके जीवन में परिवर्तन है। इसी प्रकार से जब हम कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के संगति में आता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन हम उसके स्वभाव में, चाल चलन में, उसके काम करने के तरीके में हम देख पाते हैं। और जो परिवर्तन आता है, ये जो हमारा स्वभाव बदलता है, हमारी आदतें बदलती है, हमारा व्यवहार बदलता है, इसको देखकर समाज में कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं, उनको आहट लगती है और वो उस व्यक्ति के विरोध में बातें करने लगते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। उस व्यक्ति के विरोध में बातें करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। ये सब चीज़ें, क्योंकि उसका चाल चलन बदल गया है, उसका व्यवहार बदल गया है, वो उन सब चीज़ों को नकार देता है, निग्लेक्ट कर देता है जो दूसरे लोगों को पसंद है। वो उनकी संगति में जो वो कहना चाहते, करना चाहते, वो उनसे नहीं करता है, उनको मना भी करता है। इसलिए वो उसका विरोध करते हैं और उसकी विरोध में बातें करते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो व्यक्ति विरोध करता है, उस व्यक्ति को ये भी नहीं मालूम होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि जब हम देखेंगे इस बात को, हम गंभीरता से सोचेंगे, विचारेंगे, तो एक बात पाएंगे कि एक विश्वासी का सबसे बड़ा जो विरोधी होता है वो शैतान होता है। और शैतान कभी भी नहीं चाहता कि लोग उसके चुंगल से छूटकर प्रभु यीशु मसीह के संगति में आए। इसलिए वो तरह तरह की उपाय करता है कि कैसे उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह की संगति में चला गया है, उसको वापस अपने जाल में फंसाए, वापस अपने चुंगल में उसको फंसाए रखे। इसलिए वो लोगों की उपयोग करता है, उसको लोगों का उपयोग करना बहुत अच्छी रीति से आता है और वो तरह तरह के से लोगों को उपयोग करके वो चाहता है कि जो व्यक्ति उसके चुंगल से छूट गया है उसको वापस लेके आए। इसलिए वो हमारे परिवारों के लोगों के को यूज़ करता है, हमारे साथ काम करने वाले लोगों को यूज़ करता है, हमारे समाज के लोगों को यूज़ करता है कि ये उसको सताएं, ये इसके विरोध में बातें करें, ये इसको परेशान करें, तो ये परेशान होके, दुखी होके वापस फिर उस संसारिक जीवन में लौट आए, उस शैतान के चुंगल में फंस जाए। और यही जो कारण होता है, यही एक सताव का, उसमें एक सताव का हमको सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं, हमारे जीवन में जो बदलाव आ जाता है, हमारे बातचीत में बदलाव आ जाता है, हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाता है, तो हमें अपने विरोध से डरना नहीं है,
हमारे विरोध में जो बातें हो रही हैं उससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये बदलाव जो है एक हमारे अच्छे के लिए बदलाव है। ये जो बदलाव है वो हम हमारे जीवन में एक पॉजिटिव पॉजिटिव उस राह में चलने के लिए ये बदलाव हमारे जीवन में है। और ये जो बदलाव है, ये हमारे जीवन में इस बात का सबूत है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है। और इस जीवन का मालिक जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और ये उसकी शिक्षाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना हमारे जीवन में बदलाव को लेके आता है। और ये बदलाव जो है, हमारे जीवन में जो बदलाव है, वो हमारे जीवन में आनंद और खुशी को लाता है। और ये इस बात का प्रतीक है कि हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, हम उसको मानने वाले लोग हैं। हमारे जीवन को परमेश्वर मसीह ने बदल दिया है, और हमको एक धन्य आशा दी है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और हम उसके साथ बादलों में निवास करेंगे। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए एक आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम पर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का सम्मान मिला है, और हमें यीशु मसीह का संगी वारिस कहा गया है। और जब हम इस प्रकार के बदलाव को अपने जीवन में देखते हैं और हम यीशु मसीह के नज़दीक आते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फल स्वर्ग में रखा गया है। इस वचन के हिसाब से लिखा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ है कि जब लोग तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारे विरोध में बातें करें, तो मग्न और आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। तो इस प्रकार के सताव जो हमारे अंदर में आता है, इस प्रकार के विरोध जो हमारे विरोध में लोग करते हैं, तो हमें खुश होने की आवश्यकता है, हमें आनंद करने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचनों के हिसाब से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, और हमने अपने जीवन को संसार की बातों से अलग कर लिया है। हमने अपने जीवन को संसार से अलग कर लिया है, और हम अब परमेश्वर की इच्छानुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसा करने से प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल रखा हुआ है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।